नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीजेपी और जदयू के संबंधों को लेकर। बिहार में इन दिनों जिस तरह का माहौल है उससे तो यही लगने लगा है कि बिहार में चुनाव जैसे हालात हैं। इन दिनों बयानों का दौर जारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे यह तो खुद नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन बिहार में जो स्थिति है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। बिहार में महागठबंधन से लेकर राजग तक अपने अपने कुनबे को मजबूत करना चाह रही है, इसीलिए बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब से राजग का संबंध छोड़ा है उसके बाद से बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार को अब कभी भी राजग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इस तरह के कई बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की दरभंगा में बैठक हुई थी, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ कि नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी हाल में नहीं जाना है। इसके अगले ही दिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी का साथ नहीं जाना। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इससे पहले साल 2017 में बीजेपी के साथ आने से पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उसके कुछ ही महीने के बाद राजद के साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर से कह दिया है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़ी पलटी मार नेता हैं। अब बीजेपी आपको लेने ही कहाँ जा रही है कि आप मरने को तैयार हैं। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का कई बार दौरा हुआ, जिसमें वे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद करने की बात कह रहे हैं। नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को दोबारा बीजेपी के साथ मिलेगा तो ये भूल जाए, आप लोग के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं बिहार की जनता का भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि हम लोग अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय जो सरकार है वह कब पलटी मारेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इस सरकार की नीति ही कुछ इसी तरह की है। अब जरा बीजेपी नेताओं के इन बयानों को अगर आप गौर से सुनना होगा तो आपको एक बात स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ये बार बार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि दरवाजे उनके लिए सदा के लिए बंद हो गए। मगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए अगर दरवाजे बंद हैं तो वह जैसे पिछली बार खुले थे इस बार भी खुलेंगे। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें काफ़ी मायने रखने वाली है। जिस तरह से पिछली बार नीतीश और मोदी की जोड़ी ने 39 सीटें जीतने में कामयाबी दिखाई थी, यानी कामयाबी हासिल की थी, इस बार बिहार बीजेपी के लिए इतना आसान होता नहीं दिख रहा। ऐसे में बीजेपी को एक मजबूत साथी की ज़रूरत है, जो कि नीतीश कुमार के रूप में उनके पास था, अब निकल चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी को एक तरफ इस बात का डर सता रहा है कि नीतीश अगर लोकसभा चुनाव तक महागठबंधन के साथ रहे तो राजग को नुकसान हो सकता है, इसलिए वे बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे कब क्या करेंगे यह कोई नहीं कह सकता। अब तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि नीतीश की अगली चाल क्या होगी। फिलहाल नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो यह था बीजेपी और जदयू के बीच के संबंधों का एक किस्सा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।